Okay. We will do another question from this exercise, which is in r and theta. Question number 35. That is in r and theta. Till now we have done all the x and y. Now this is r and theta. Question number 35. Sine r theta is equal to 1 upon 2. Sine r theta is equal to 1 upon 2. Find dr upon d theta. We have to find dr upon d theta. Mary and Shamir. Okay. So the derivative of sine, differentiating with respect to theta, dr upon d theta means differentiating with respect to theta. अपॉन डी थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी थीटा का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा. साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ आर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर थीटा with respect to theta. Derivative of constant will be 0. dr upon d theta, d upon 1 over 2 of d theta will be 0. Derivative of constant will be 0. Now cos r theta, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी का फार्मूला, तो पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन r, डेरिवेटिव ऑफ r विल बी dr अपॉन d थीटा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा विल बी 1 प्लस r एज इट इज आ जाएगा, एंड सॉरी this is theta. Derivative of the first function, the derivative of r will be dr upon d theta into the second function, theta as it is आ जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विल बी 1 इक्वल टू 0. ये हो गया. इसको ओपन कर दे, cos r theta into theta dr upon d theta. थीटा पहले लिख दिया हमने, ये तीनों, ये भी और ये भी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो थीटा को पहले लिख दिया, फिर cos r थीटा, फिर dr अपॉन d थीटा, प्लस r इंटू 1 विल बी r जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो r भी पहले लिख देंगे, इंटू cos ऑफ r थीटा इक्वल टू 0. अब ये सब dr अपॉन d थीटा यहां है, ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा cos r थीटा इंटू dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस r cos r थीटा. इससे डिवाइड कर देंगे थीटा cos r थीटा से, तो यहां बच जाएगा हमारे पास dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस r cos r थीटा अपॉन थीटा cos
आर थीटा, कॉस आर थीटा से कॉस आर थीटा कैंसिल, द आंसर इज इक्वल टू dr upon d theta will be equal to minus r upon theta. This is the answer. dr upon d theta is equal to minus r upon theta. दोबारा एक मरतबा फिर मैं समझा देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन आर थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड क्या करना है, डी आर अपॉन डी थीटा, यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेट थीटा यहां भी मौजूद है, इसलिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे साइन का कॉस आर थीटा। अगर सिर्फ यहां आर होता और विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम ले रहे होते तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता बेटा, कांस्टेंट हो जाता। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट विल बिकम कॉस आर थीटा, साइन आर थीटा का कॉस आर थीटा और फिर आर थीटा का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ये। कॉस आर थीटा एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dr अपॉन डी थीटा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू r करते तो r का डेरिवेटिव 1 हो जाता और थीटा का डी थीटा अपॉन डी आर हो जाता, प्लस आर का आ गया, आर एज इट इज आ गया, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब इसको ओपन कर देंगे, कॉस आर थीटा इंटू डी आर अपॉन डी थीटा इंटू थीटा, तो थीटा पहले लिख दिया, थीटा कॉस आर थीटा इंटू डी आर अपॉन डी थीटा, फिर ये कॉस आर थीटा इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो आर इंटू कॉस आर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, थीटा कॉस आर थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कॉस आर थीटा। अब इससे जो है हम डिवाइड कर देंगे कॉस आर थीटा आर कॉस थीटा से, तो माइनस आर कॉस आर थीटा अपॉन थीटा कॉस आर थीटा, ये डी आर अपॉन डी थीटा रहेगा इस तरफ, ये कॉस आर थीटा से कैंसिल, माइनस आर अपॉन थीटा इज द आंसर ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा। डी आर अपॉन डी थीटा का आंसर माइनस आर अपॉन थीटा, दिस इज द आंसर। तो इस तरह हमने ये इम्प्लिसिट फंक्शंस करने थे। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशिएशन। Applications of the differentiations. या डेरिवेटिव, applications of the differentiation, that means the derivatives, applications of the derivative। डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताए थे, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव is the rate of change of the function and differentiation is the process by which we will find the derivatives, and derivative is the rate of change of function.
तो किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो है वो डेरिवेटिव कहलाता है। और अगर फंक्शन कांस्टेंट है यानी वो चेंज नहीं हो रहा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो है रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इफ सम बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन और एनीवेयर, so the rate of change of its distance is called the velocity, is called the velocity, and the rate of change of velocity is called acceleration. So first of all, velocity, v is the velocity, is the rate of change of the function in ds upon dt, rate of change of displacement with respect to time, टाइम के हिसाब से वो किस तरह चेंज हो रहा है, so that is called the velocity. Rate of change of displacement with respect to time is called the velocity. Velocity is the derivative of the displacement. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी जाए और हमें कहा जाए इसकी वेलोसिटी निकालें तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वो वेलोसिटी हो जाएगी एट टाइम टी। और अगर टी की वैल्यू पुट कर दें उसमें तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम आ जाएगी उसकी। इसी तरह अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें with respect to time, this is called the acceleration. This is called the acceleration. So acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया डिस्प्लेसमेंट का, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ साथ कमोबेश होता रहता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसका डिस्प्लेसमेंट या तो ज्यादा होगा, अगर वापस आ रहा है तो कम होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसका कम हो जाएगा, और ज्यादा है तो अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी जो उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डिस्प्ले एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव। वेलोसिटी इज द टी ऑफ डी टी, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डी एस अपॉन डी टी। वेलोसिटी को क्या रिप्लेस कर दिया हमने, वेलोसिटी को ds अपॉन dt। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dt स्क्वायर, dt स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का लेंगे वो वेलोसिटी हो जाएगा, और फिर सेकंड डेरिवेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट का लेंगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। या पहले वेलोसिटी निकाल लें, उसको डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो फार टी, और टी की वैल्यू पुट कर दें उसमें, किस टाइम पर निकाल दें उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वो हम टी की जगह पर फंक्शन में टी की जगह पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी। ये हम एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
Exercise 3.3. Exercise 3.3. Exercise 3.3. Velocity is equal to first derivative of the displacement. Acceleration is equal to derivative of the velocity or the second derivative of the displacement. Exercise 3.3. This is page 179. Question number 1. Exercise from 1 to 6. Given the position S is equal to f of t. S is a function of t. S is equal to f of t का मतलब S is a function of t. In time का displacement is a function of t. Position means the displacement. Find the body's displacement and average velocity for the given time interval. Average velocity for the given time interval. Find the body's displacement and average velocity. A. Find the body's displacement and average velocity. For the given time interval. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. S is equal to t square minus 3t plus 2 और हमें उसने दिया है इंटरवल 0 is less than or equal to t which is less than or equal to 2. 0 से 2 के दरमियान टाइम हमारे पास इंटरवल है 0 से 2 के दरमियान. फाइंड द बॉडी डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम इंटरवल. तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बॉडी का 0 से 2 तक. पहले 0 पर निकालेंगे फिर 2 पर निकालेंगे. तो एवरेज निकालना है हमने, इसलिए इसको हम पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमें गिवन है. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला गिवन है, उसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास निकल आएगा. S0 पहले निकालेंगे, टी की जगह 0 पर पुट करेंगे. द आंसर विल बी इक्वल टू 2. ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा. 0 पर 2 आ गया और 2 पर S2 निकाल लेंगे. 2 स्क्वायर
-3 इंटू 2 +2 कितना होगा 4 -6 +2 0 आ गया। तो 0 पर 2 था और 2 पर क्या आया, जब t की जगह 2 पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल 0 to 2, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, यूं लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू फाइनल माइनस द इनिशियल। फाइनल जो आखिरी उस पर आया है उसको में से पहले को माइनस कर देंगे। पहले वाले का ये 2 आया था, आखिरी वाले पर 2 पर ये 0 आया था। जो भी आखिरी में आखिरी इंटरवल में टाइम पे आए उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे। फाइनल माइनस द इनिशियल, तो हमारे पास -2 आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज वेलोसिटी, ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइंड द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज -2। डिस्प्लेसमेंट माइनस, अगर डिस्टेंस पूछता तो 2 हो जाता, इसका नेगेटिव साइन का मॉड लगा देते हैं, डिस्टेंस के लिए मॉड लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, याद रखिए। वेलोसिटी विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, and it may be average velocity, it may be the instantaneous velocity, whatever it is, it may be positive, it may be negative. In the same way, displacement may be negative, may be positive, but distance always be positive, speed always be positive। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया नेगेटिव। अगर डिस्टेंस कहता मॉड लगा देते 2 हो जाता। नाउ वी विल फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां हम लिख दें डिस्प्लेसमेंट। नाउ द एवरेज वेलोसिटी, average velocity will be final displacement minus the initial displacement, 0 minus 2 divided by the final time minus the initial time. It will be equal to -2 upon 0, 2 minus 0 is equal to 2. Answer is -1. This is the average velocity, -1. So find that body's displacement। तो कैसे निकालेंगे, पहले s की इक्वेशन में पहले 0 पुट करेंगे, वो इनिशियल आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे, वो फाइनल आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, दोनों को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेलोसिटी के लिए final position minus the initial position divided by the final interval divided by the initial minus the initial interval. So final displacement 0 minus the initial displacement -2 divided by the final time 2 minus the initial time 0. So 0 minus 2 will be -2, 2 minus 0 will be 2. So this is -1. This is the average velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम उस फार्मूले से निकालेंगे, एवरेज जो है हम इससे निकाल दिए हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट
divided by the total time. Total displacement divided by the total time. This is the formula for the average velocity. तो इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना था और फिर एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज डिस्प्लेसमेंट था उसको एवरेज टोटल टाइम से डिवाइड कर देना था. टोटल इंटरवल 0 से 2 तक था तो 2 सेकंड्स बने. So 2 minus 0 final minus the initial. So that is minus 1. That was question number 1. In the same way, question number 2. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं. हमने 1 किया, 3 कर लेते हैं. ये पार्टी कर रहे हैं फिलहाल. We are doing the A part. Question number 2. Sorry, question number 3. S is equal to minus T cube plus 3T square minus 3T. और हमारे पास इंटरवल है 0 to 3. अब हम इसमें S0 निकालेंगे पहले. The answer is 0. Initial displacement 0. Now the final displacement S3 is equal to minus 3 cube plus 3 into 3 square minus 3 into 3. It will become minus 27 plus 27 minus 9. 3 cube, 3 into 3, 9 into 3, 27, minus 27. 3 square, 9, 9 into 3 will be 27. Minus 3 into 3 will be minus 9. The answer is minus 9. This is cancelled. The answer is minus 9. Now this is the, so displacement will become total displacement is equal to the final displacement minus 9 minus the initial displacement 0. The answer is minus 9. Now the average velocity. Total displacement, initial final displacement minus the initial displacement minus 9 minus 0, the same, divided by 3 minus 0. Final time minus the initial time. This is minus 9 upon 3. The answer is minus 3. So in this way, we'll find the displacement and the average velocity. That was A part. Now the B part of the question, find the body's speed and acceleration and the end at the end points of the interval. End points पर हम उसका स्पीड और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सेलरेशन और स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, वो फार्मूले जो हमने लिखे हैं वो फाइंड आउट करेंगे. We will use those formulae to find out the speed and the instantaneous speed and the instantaneous acceleration at the end point. Instant क्या है, at the end point of the interval, यानी इस पर.
तो हम बी पार्ट करते हैं। Find the body's speed and acceleration. Find the body's speed and the acceleration at the end points of the interval. क्वेश्चन वही है 1 2 3 4 5 6। मोहम्मद मुनीब। क्वेश्चन वही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर 3 करते हैं, या कोई और आप कहेंगे वो कर लेंगे। 1 है हमारे पास s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इंटरवल है हमारे पास 0 इज लेस देन t विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं। बॉडी स्पीड एट द एंड ऑफ द इंटरवल, ये एंड ऑफ द इंटरवल है 2। So you'll find the average velocity, speed and acceleration. Velocity क्या हो जाएगी हमारे पास है velocity और speed. Velocity will be equal to ds upon dt. तो इसका velocity निकाल लें, ds upon dt क्या हो जाएगा 2t minus 3। ये speed आ जाएगी, velocity और speed at the end point at t is equal to 2, velocity will be equal to t की जगह 2 पुट कर दे, एंड पर एंड पॉइंट पर कह रहा है तो 2 पुट कर दें। 2 इंटू 2 minus 3 will be equal to 4 minus 3. The answer is 1. So speed at the end point of the interval is 1. तो ये हमने speed of acceleration, acceleration is dv upon dt. Acceleration is equal to dv upon dt. तो acceleration will become, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। rt है ही नहीं जो हम एंड पॉइंट पुट करें, इसका मतलब एंड देयर इज नो t, इट मीन दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम कुछ भी हो, ये एक्सेलरेशन 2 ही रहेगा, इसमें टाइम है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो एक्सेलरेशन इज 2 एंड द velocity or the speed is 1. Speed is 1, acceleration is 2. So answer, we may write the answer over there. Speed is 1, acceleration is 2. Speed is 1, acceleration is 2. So ये हमने क्वेश्चन 1 किया। तो स्पीड कैसे निकालेंगे एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आ गया, उसको जो है हम एंड पॉइंट जो भी उसने टी की वैल्यू कही है, उसने कहा एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट ये है हमारे पास 2, ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो 2 रख देंगे हम टी की जगह। जब 2 रखेंगे 2 2s are 4 minus 3, द आंसर विल बिकम 1। फिर एक्सेलरेशन उसने कहा है
एंड द एक्सेलरेशन, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2 और इसका 3 का 0, 2t का 2 आ गया और 3 का 0 आ गया, तो 2 आ गया, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टी टाइम पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है दिस इज कांस्टेंट वेलो एक्सेलरेशन, शुरू से लेकर आखिर तक इसका एक्सेलरेशन यही रहेगा, टाइम 1 हो, 0 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। इस बॉडी का जो इस वेलोसिटी इस इक्वेशन के मुताबिक मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन यही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ, कि पहले कम हो फिर बढ़ जाए या पहले ज्यादा हो फिर कम हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका ऐसा ही रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 किया था हमने पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सपोज किसी भी पार्ट के लिए उसके लिए हमारे पास क्या है, 4 पार्ट के लिए, 4 क्वेश्चन 4 के लिए S इज इक्वल टू T4/4 माइनस T³ प्लस T², और इंटरवल क्या है हमारे पास, 0 to 3। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड के लिए हम v इज इक्वल टू ds/dt करेंगे। क्या हो जाएगा ds/dt, इसका डेरिवेटिव t⁴ का 4t⁴ अपॉन 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहा। इसका डेरिवेटिव -3t², इसका डेरिवेटिव 2t, ये कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू t³ -3t² प्लस 2t।